Hello everyone, this is Bhojpuri Bharadwaj and welcome back to the channel BBC version. We have already completed 7 chapter of class 6 history and this is second lecture of chapter 8 that is getting started with the point city with many functions. What is it? Cities with many functions. So look at here what is given. Very often मतलब ऐसा होता रहा है A single town has important for a variety of reason होता है एंड लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। मतलब कोई भी जो एक शहर होता है बहुत से कारणों से प्रसिद्ध होता है, वैसे ही एक शहर का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे मथुरा के। ठीक है, देखिए मथुरा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। लगभग 2500 साल तक एक बहुत ही खास जगह बना रहा मथुरा। क्यों? इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। मतलब यात्रा और व्यापार करने के दो मुख्य रास्तों पे ये स्थित था, इसलिए इतना फेमस है। देखिए वो दो रूट कौन कौन से थे, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ और दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं पे था मथुरा, जहाँ पे मिल रहा था दोनों। ठीक है, देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्रीन्स। बहुत सारे जो तीर्थ स्थल थे और जो शहर थे उनके चारों तरफ क्या था, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, किलेबंदी। क्या होता है, किलेबंदी मतलब मोटी मोटी दीवारों से उसको घेर दिया जाएगा। फार्मर्स एंड हॉर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। मतलब कि जो मथुरा था वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वो मथुरा के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फूड सप्लाई करते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड। मतलब बहुत ही बारीकी से गढ़ी हुई मूर्तियाँ, शिलालेख, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। एंड अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज। और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण का जो एक जनजाति थी उसका कैपिटल था मथुरा। ठीक है, उसका फर्स्ट कैपिटल क्या था, उसका फर्स्ट कैपिटल था पेशावर। क्या था, फर्स्ट कैपिटल था पेशावर, ये आप नोट कर लीजिएगा। पेशावर फर्स्ट कैपिटल था किसका, कुशानास का। सेकंड कैपिटल क्या था, मथुरा। अबाउट होम यू वुड रीड, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. मतलब यहाँ पे सारे धर्मों के पूजा पाठ, धार्मिक स्थल उपस्थित हैं, जिनमें बौद्ध, जैन और हिंदुओं के एक प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी है यहाँ पे, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या है, यहाँ से है several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found on the Mathura। मतलब बहुत सारे जो शिलालेख हैं, जैसे मूर्तियाँ या पत्थरों के स्लैब्स जिन पे लिखे जाते थे। स्लैब्स मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग पट्टा, वैसे स्लैब। जनरली दीज आर शॉर्ट इंक्रिप्शंस, ये क्या थे, शॉर्ट इंक्रिप्शंस थे। एंड रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्रिन्स। मतलब जो चीज़ें लिख के मोनेस्ट्रीज को या धार्मिक स्थलों पे दी जाती थी उत्कीर्ण करवा के, वैसे इंक्रिप्शंस होते थे छोटे छोटे। जैसे अभी कैसे किसी भी जगह का उद्घाटन होता है तो वहाँ पे एक पत्थर पे लिखा हुआ और लगा दिया जाता है कि ये इनके साथ, इनके द्वारा काम किया जा रहा है या करवाया जा रहा है या इनके सौजन्य से हो रहा है। तो वैसे ही छोटे छोटे इंक्रिप्शंस लोग जो गिफ्ट के रूप में देते थे। दिस वर मेड बाई किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटी। और ये किसी के द्वारा भी बनाए जा सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा रानी के द्वारा। देखिए ऑफिसर्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, और क्राफ्ट पर्सन्स जो शिल्पकार थे वो सब बनाते थे। फॉर इंस्टेंस इंक्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेबर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। देखिए इसमें किसके किसके बारे में मेंशन है,
गोल्ड स्मिथ के बारे में मतलब लोहार के बारे में, सॉरी सुनार के बारे में, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वेबर्स मतलब बुनकर, बास्केट मेकर्स मतलब जो बक्से बनाने वाले हैं, गार्लैंड मेकर्स मतलब फूलों से गुलदस्ता माला बनाने वाले, और परफ्यूमर्स जो इत्र बनाते थे। इन सब के बारे में शिलालेखों में मिलता है। कहाँ के शिलालेखों में? मथुरा के। ठीक है, अब देखिए क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, उसके बारे में देखते हैं। अभी तो हमने सिटी के बारे में देख लिया। मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्ध जैन हिंदू सबके यहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर है, और इंस्क्रिप्शंस भी वहाँ पे मिले छोटे छोटे, जो एज अ गिफ्ट लोग देते थे, और ये सबके द्वारा लिखी जाती थी, किसानों के द्वारा भी, क्राफ्ट पर्सन्स के द्वारा भी, किंग क्वीन सबके द्वारा। तो यहाँ पे हमें पता चला मथुरा सिटी के बारे में। अब देखिए वहाँ के क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, वहाँ के शिल्प और शिल्पकार, कला और शिल्पकार के बारे में वहाँ पे दिया गया है। देखिए वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो हमें शिल्पों के संबंधित या कलाओं से संबंधित भी मिलते हैं। दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और यहाँ से हमें एक एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, पॉटरी मतलब क्या होता है? पात्र, बर्तन। एक्सट्रीमली फाइन मतलब कि बहुत ही स्मूथ, और इस पर बहुत ही बारीक से डिज़ाइन किया हुआ। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो उत्तरी महाद्वीप के उत्तरी भाग से मिला है। ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिला है, इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। नॉर्दर्न मतलब कि उत्तरी भाग यहाँ पे कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और पॉलिश्ड वेयर मतलब कि बहुत ही चमकीला, ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिश मार के हम चीज़ों को एकदम लाइट कर देते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वैसे ही था। ठीक है, और वेयर मतलब क्या हो गया? पात्र, बर्तन। रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, लेकिन जो टेक्स्ट ग्रंथ होते हैं वो उनका कुछ अंश बचा रहता है, या हो सकता है कि अगर वो सुरक्षित रखे गए हों पत्थरों के बीच में ढक के, तो वो ज़्यादा सुरक्षित हो, बक्से में बंद हो तो ज़्यादा सुरक्षित हो। वहीं से हमें मिलता है किसके बारे में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई इन द साउथ, एंड बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन द सेंटर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही वहाँ पे काम करते थे, पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती थी। ठीक है, और ये दो जगहों पे था, कहाँ? उत्तर में वाराणसी में, और दक्षिण में मदुरई में। मदुरई जहाँ पे अभी मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, हम देखिए आगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे वहाँ पे, जहाँ पे ये काम होते थे कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, छोड़िए इसको हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। ये है कि वहाँ पे ये रूल था कि अर्थशास्त्र में ऐसा मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते थे उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। जैसे उनकी देखरेख के लिए सुपरवाइज के लिए एक सुपरवाइज़र होता था, जो उनको भी पनिशमेंट मिलता था। अगर मान लीजिए कि वो बिना बात के, बिना काम के किसी से बात करें या महिलाओं की तरफ देखते थे तो उनको भी पनिशमेंट मिलता था। यहाँ तक कि अगर काम कंप्लीट नहीं होता था तो वर्कर्स के अंगूठे तक काट लिए जाते थे पनिशमेंट के रूप में। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि किस लेवल का रिस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर, और वर्क प्रेशर कैसा था। जब काम नहीं है आप किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, और एक फिक्स टाइम पे आपको डिलीवरी दे देना था। मेनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेंस। अब क्या होते थे, जो कलाकार थे या व्यापारी थे, वो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगठन, उन्होंने अपना संगठन बना लिया। फिर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। देन सीरीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। मतलब जो संगठन वो लोग बनाए थे उनका काम क्या था? ट्रेनिंग देना भी, जो रॉ मटेरियल है, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ का उत्पादन करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करना उनका हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड गुड्स, जो भी चीज़ें उत्पादित होती थी उनको बांटना, जिसके अनुसार जैसा है, मतलब जिसने जितना प्रोडक्शन किया है, जितना जितना बुना है, या जिसका जितना एरिया एक्सपेंशन है, कितने दूर में वो जाके ट्रेड करता है, उन सब के अकॉर्डिंग उनको फिनिश्ड गुड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। ठीक है, सेरिन्स ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। जो सेरिन्स हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन है ये, एसोसिएशन। बताइए, मर्चेंट्स का और क्राफ्ट पर्सन्स का। किसका?
मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स का क्या नाम था, शेरिन्स। ठीक है, देखिए कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनके ऊपर। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, जो बैंक के रूप में वो लोग काम करते थे, उनमें जो वेल्दी जो रिच हैं वो अपने पैसे को जमा भी करते थे, जैसे हम लोग अभी बैंक में करते हैं। एंड दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। और जो इंटरेस्ट मतलब कि जो ब्याज मिलता था वो या तो इन्हें लौटा दिया जाता था, या अगर इच्छा होती थी उनकी, जिनका ये धन है, तो उसको धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाता था, धार्मिक संस्थानों के बनवाने में, जैसे मोनेस्ट्रीज़ को। ठीक है, उस पर भी खर्च किया जाता था। अब देखिए, अब ये हमने देख लिया कहाँ के बारे में, मथुरा के बारे में, और वहाँ के लोगों के क्राफ्ट पर्सन्स मतलब शिल्पकार के बारे में भी। अब देखिए अरिकामेडु एक जगह है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फाइंड अरिकामेडु इन पुडुचेरी ऑन मैप 7। मैप 7 जो दिया हुआ है पेज नंबर 87 पे, उसमें देखेंगे कहाँ है अरिकामेडु, पुडुचेरी में। पुडुचेरी बिटवीन 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unload goods from distant lands. ठीक है, अरिकामेडु एक पत्तन था, पत्तन जहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे सामानों को रखते हैं, जहाज़ों में उतारते हैं। अ मैसिव रॉक ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव इन वेयर हाउस, एक बहुत सी बड़ी संरचना ईंट की बनी हुई वहाँ पे मिली है, जिसे वेयर हाउस कहा जा सकता है। वेयर हाउस क्या है, जैसे स्टोर हाउस होता है। ठीक है, अब देखिए वॉज द फाउंड ऑन एट द साइट, मतलब वो वहाँ पे साइट पे मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोएट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, एम्फोरी जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, वहाँ पे एक वेयर भी मिला है, या पोट्री बोल सकते हैं उसको, पात्र, जिसका नाम है एम्फोरे। क्या है, एम्फोरे। जैसे आपने मग देखा है, उसमें दोनों साइड में हैंडल होते हैं, जनरली ग्लास के होते हैं, वो शीशे के, तो उसी को बोलते हैं एम्फोरे। ठीक है, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोएट्री, मतलब मुहर लगे हुए और चमचमाते हुए बर्तन लाल रंग के, नोन एज एरेटाइन वेयर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। एरेटाइन वेयर जो था ये इटली के एक शहर के नाम पे था। एंड दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, एक सांचे में, ठीक है, मुहर वाले सांचे में उसको डाल के और बनाया जाता था। एंड देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिज़ाइन वर यूज्ड, मतलब एक और पात्र है जो रोम के लोगों के द्वारा डिजाइन किया, वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों के द्वारा। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, मतलब ये जो जगह है अरिकामेडु, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो क्या प्रमाणित करती हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि रोमन एम्पायर के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन बहुत ही वास्ट थे। ठीक है, व्यापक स्तर के थे। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वाट्स। ठीक है, वेट्स को डाई करने के लिए, मतलब कलर करने के लिए, यूज टू डाई क्लॉथ। ठीक है, बड़े बड़े डाइंग वाट्स, वाट्स मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसमें रंगों को या डाई को रखा जाता है कपड़े को रंगने के लिए। एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस। बीड्स मतलब मनके। ठीक है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बीड्स जो किस चीज़ से वो बनाते थे, सेमी प्रेशियस स्टोन से। ठीक है, और ग्लास से, ग्लास मतलब शीशा। ठीक है, लाइक द एविडेंस दैट इंडिकेट्स दैट देयर वाज कॉन्टैक्ट विथ रोम, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि हमारे रोम के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो बैरी गाजा क्या है, भरूच का ग्रीक नेम है। ठीक है, किसका निकनेम, बैरी गाजा का क्या नाम है, भरूच। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जान गए हम लोग, मथुरा के बारे में भी जान गए, वहाँ के सिटीज़ के बारे में भी जान गए। अब देखते हैं थोड़ा सा ट्रेड और ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे। यू हैव रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पढ़े थे हम लोग अभी ऊपर। दिस fine pottery, especially bowls and plates, were found several archaeological sites throughout the subcontinent, मतलब ऐसी चीज़ें उपमहाद्वीप में अधिकतर जगह मिली हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस, आपको क्या लगता है कि ये कैसे पहुंची यहाँ पे।
traders may have carried them for the place where they were made to sell them at another place। मतलब जहाँ पे ये बनता था वहाँ से लेते थे और दूसरी जगह पे ले जाके उसको क्या करते थे, उसको ले जाके बेचते थे दूसरी जगह पे। ठीक है। साउथ वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पीसीज, ये तो पता है दक्षिण भारत में है ये चीज़ें। गोल्ड जो एंशिएंट टाइम पे जो साउथ इंडिया था वो गोल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था। स्पीसीज स्पेशली पेपर, पेपर मतलब ब्लैक पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। पेपर वॉज particularly valued in the Roman Empire so much so that it was known as black gold। मतलब जो विदेशों में स्पेशली रोम में क्या था, इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, मतलब वैल्यू दिया जाता था, जिसके चलते इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवांस। कारवां क्या होता है, एक गाड़ी होती है जिसमें बैठने के साथ साथ सामान लोड करने की भी व्यवस्था होती है और ये एक चलता फिरता स्टोर रूम होता है। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। मतलब दक्षिण भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, सोने के सिक्के, उससे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत से व्यापार बहुत ही व्यापक था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, आगे का पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा जान लेने से कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब लास्ट चैप्टर आपका, इसका अगला वीडियो जो है वो फाइनल होगा, थर्ड लेक्चर। तो यहाँ पे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में भी हम लोग देख लिए, कैसे ग्रो किया, क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती थी। अरिकामेडू के बारे में भी हम लोग जान गए। उसके बाद क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सनस के भी बारे में जान गए, शिल्पकार के बारे में भी, और सिटी के बारे में भी जान गए, और वहाँ पे क्या क्या काम होता था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।